ठीक है ना सेटिंग। देखिए पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क। ठीक है, सर्कुलर आर्क की सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बताया था, पूरा नहीं हुआ था। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मान लो कि इस सर्कुलर आर्क की मास डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, मास डेंसिटी क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है यहां पे, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटू सा एलिमेंट, इसकी मास को हम लोग डीएम कंसीडर कर लेते हैं और इसकी लेंथ को हम लोग डीएक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, डीएम इज इक्वल टू लेमडा इंटू डीएक्स। और डीएक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे समझो डीएक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कि ये आर है, ये कितना है, रेडियस आर है, और ये वाला एंगल डी थीटा है, तो ये वाला हमें निकालना है आर्क लेंथ, है ना। ये इसको dx हमने बोला था, तो dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। r इंटू डी थीटा क्या होगा, इसकी लेंथ होगी, तो लेमडा इंटू आर डी थीटा, यही क्या हो जाएगा, डीएम का वैल्यू, है ना, क्या हो जाएगा, डीएम का वैल्यू। इसमें कुछ तो मैसेज अभी आया है क्या कुछ, चल ना, ठीक है, यहां तक समझ में आएगा सभी को, कोई दिक्कत है। जैसे देखो ये dx की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो dx क्या होता है, अरे आर्क लेंथ बताया था ना बेसिक मैथ के अंदर, क्या होगा बेटा, dx की वैल्यू r इंटू डी थीटा, और dm का वैल्यू क्या, लेमडा इंटू dx लिखते हैं, और dx के जगह पे r डी थीटा लिख दू। अब देखो इसकी सेंटर ऑफ मास हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं, अच्छा ये देखो, तो जो भी सेंटर ऑफ मास इसका मिलेगा y पे मिलेगा, क्योंकि ये अगर टोटल एंगल मान लो, ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फा, या 2 अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अल्फा हमने ले लिया, तो ये वाला एंगल को मैं बोल देता हूं कितना, अल्फा, एंगल बाई सेक्टर से जा रहा है, तो जो भी सेंटर ऑफ मास मिलेगा इस पे कहां पे, वाई सीएम पे मिलेगा, यानी कि एक्स सीएम क्या होगा इसका, 0, एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा, और हमें निकालना क्या है, वाई सीएम, तो वाई सीएम निकालना है, तो क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, यही फॉर्मूला बताया था ना आपको, ठीक है। अब देखो इन सबकी वैल्यू हम लोग यहां पे रखते हैं, सबकी वैल्यू रख दो, तो यहां से वाई सीएम इंटीग्रल ऑफ, अच्छा y की वैल्यू कैसे निकालोगे जरा सा बताओगे, y एक्चुअली में है क्या, y कौन कौन बताएगा, y क्या है, अरे ये y क्या है, इस डीएम मास की सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है क्या, 0,0, तो y की वैल्यू कौन कौन बता सकता है, क्या देखो, तो यही y है, ध्यान से समझो, क्या यही y है, r कौन बोल रहा है, अरे r तो ये है ना, ये r है ना, और ये क्या है y, क्या इसकी सेंटर ऑफ मास ऑन y एक्सिस यही y पे मिलेगा हमें, तो y की वैल्यू क्या लिखोगे बोलो, y का वैल्यू क्या होगा, क्या r cos थीटा, क्योंकि ये कितना है, r है, तो इसका इस पे कंपोनेंट लोगे, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इस पे कंपोनेंट क्या आएगा, r cos थीटा, ये सबको समझा, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या रखना है, y के जगह पे क्या लिखोगे फिर बताओ, r cos थीटा इंटू डीएम, डीएम के जगह पे क्या लिखोगे, लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा, ठीक है, लेमडा आर डी थीटा क्या होगा, डीएम की वैल्यू होगा, ठीक है, अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम होता है, तो डीएम का वैल्यू क्या लिखोगे, लेमडा आर डी थीटा, कोई दिक्कत है किसी को भी, इंटीग्रेशन आता है ना सभी लोगों को, अब बस इसमें इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहां से बेटा वाई सीएम की वैल्यू जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया जाए, है ना, तो क्या लोगे,
आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर लैम्डा इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है वो। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। अच्छा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा होगा। तो यहां पे क्या ले लोगे? थीटा। यही हमारा क्या हो गया? वाई सी एम हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा? वाई सी एम। वाई सी एम का वैल्यू क्या लिखोगे? आर साइन थीटा बाई थीटा। ये हो गया सेंटर ऑफ मास फॉर क्या? सेंटर ऑफ मास फॉर क्या? बोलो। सर्कुलर आर्क। बात समझ में आएगा? ये सर्कुलर आर्क की सेंटर ऑफ मास हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है तो इस चीज को याद रखोगे। हाँ बोलो। देखो, इसकी सेंटर ऑफ मास वाई पे क्या यहां पे एग्जिस्ट करेगा? थोड़ा सा कम नहीं हो रहा है। अगर थीटा को बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा पूरे को लोगे तो। ठीक है, बात समझ में आएगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आया? और ये वैल्यू हम लोग क्यों ज्यादा ले? ये टोटल आर होगा ना, यहां से यहां तक आर होगा ना, हमें तो वाई लेना है। समझ में आया? बोलो। कोई दिक्कत? हमने आर क्यों नहीं लिया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा आर साइन थीटा बाई थीटा। ये वाई सी की वैल्यू हो गई। तो चलो इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क है। सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब समझ रहे हो? हाँ, हाफ सर्कल। ये वाई ले लो। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी ले ली जाए? इसकी रेडियस को हम लोग आर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये टोटल एंगल कितना होगा? पाई का, है ना? पाई क्या? 2 पाई मतलब 360। इसकी मास डेंसिटी ले लो, मास डेंसिटी लैम्डा ले लो। चलो अब सॉल्व करो तो सेंटर ऑफ मास के आप कहां पे होगा? फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, बताओ क्या आता है? सेमी सर्कुलर आर्क की सेंटर ऑफ मास। हो गया? तो देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगा? पाई बाई 2, है ना? ये तो 2 थीटा की वैल्यू है ना? ये किसकी वैल्यू है? 2 थीटा की। तो थीटा क्या आएगा? पाई बाई 2। तो एक्ससीएम क्या होगा? एक्ससीएम क्या होगा इसका बताओ? 0। क्यों 0? क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री है। एक चीज और ध्यान देना, जिसके अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट सिमेट्री हो, जिस भी एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्री हो, उसका अपोजिट वाला 0 हो जाता है। समझे? नहीं समझे? देखो ये वाई एक्सिस है तो इसके इधर और इधर सेम चीज है ना, और सेम चीज है तो एक्स वाला 0 होगा, वाई वाला 0 नहीं होगा। अब अगर एक्स को देखते तो ऊपर ऐसा है, नीचे कुछ है क्या? नहीं है। बात समझ में आएगा? या ऐसे समझ लो कि जिसके लॉन्ग सिमेट्री नहीं हो वो 0 हो जाएगा।
यानी कि एक्स के लॉन्ग सिमेट्री नहीं है, तो एक सीएम क्या होगा, 0 होगा। तो हमें निकालना क्या है, केवल वाई सीएम। और इसका फॉर्मूला क्या आया था, आर साइन थीटा बाई थीटा। आर तो आर ही रहने दो, साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, यानी कि 2r बाई पाई, यही आएगा ना। वाई सीएम क्या आ जाएगा बेटा, 2r बाई पाई। यही क्या है हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। नहीं, कंसेप्ट ही पहले समझ लो। सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्ट ऑफ डिस्क। पिज्जा खाते हो सब? अरे खाते हो क्या, ये पूछ रहा हूं। पैसा लाया है? तो देखो, जो पिज्जा बाइट होता है वो क्या होता है, एक सर्कल का पार्ट होता है ना। डिस्क का पार्ट होता है, एक्चुअल में सर्कल का पार्ट नहीं, डिस्क का पार्ट होता है। अच्छा, डिस्क की सेंटर मास बताने की जरूरत है क्या? कहां पे होगा, सेंटर पे होगा, है ना। रिंग की सेंटर मास कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है, रिंग की, डिस्क की, स्फीयर की, ये सभी कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होनी चाहिए। बात समझ में आएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वही क्या हो जाता है, उसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्क ले लेते हैं, सॉरी पार्ट ऑफ डिस्क, ठीक ना। हाँ, यही ले लो ना, यही सही रहेगा। चलो तुम सब करो, होगा होगा। ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस r। अच्छा, मास डेंसिटी क्या ले लिया जाए, मास डेंसिटी क्या लूं, है ना, मास। क्या बोल रहे हो, 3D है, 3D का ऐसा होता है। ठीक है, ये डिस्क है। किसी के पास रफ पेज है, रफ पेज है तो दो, अरे एक ही कोई दो ना हमें। रुक जाओ, निकाल दिया वो। देखो, जिनको लग रहा है कि हो जाएगा करो सभी लोग तब तक, और जिनको नहीं लग रहा है कि नहीं होगा तब तक इधर देखो। बुर्बक, तुमको नावे याद है। ये क्या है, डिस्क, डिस्क, डिस्क है ना। अब इसकी सेंटर मास कहां पे होगी, ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि यहाँ पे। अच्छा, इस पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, तो यहाँ पे मास डेंसिटी क्या लोगे, सरफेस मास डेंसिटी लोगे, है ना, सिग्मा। अब मैं बोला कि इसके एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताना है, कि इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पे एग्जिस्ट करेगा। ये एंगल जो है ये थीटा दिया हुआ है, या मान लो कि यही है, इसी का हमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना है। ये मान लो थीटा या 2 थीटा कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये टोटल एंगल आप क्या ले रहे हो, 2 थीटा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अच्छा, सिमेट्री किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस, तो एक्सीएम क्या होगा, एक्सीएम क्या होगा, तो एक्सीएम 0 यहां पे लिख दूं। बोलो हमें क्या निकालना है, वाई सीएम निकालना है। ठीक है, अब देखो तो इस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसके एरिया पे है,
तो इसकी एलिमेंट कैसी होगी, इसकी एलिमेंट कैसी होगी, इसकी एलिमेंट कैसी होगी, कौन कौन बताएगा? इसका एलिमेंट कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। बहुत दयनीय स्थिति। अरे एलिमेंट आज से बजा रहा हूं। जिस चीज को जोड़ जोड़ के किसी भी चीज को बनाया जाता है, मैं इसकी एलिमेंट पूछूं तो क्या होगी? इसकी एलिमेंट देख लो, एक ही पेज है, इसकी एलिमेंट क्या होगी? क्या सर्कुलर आर्क? देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैं पीसेस काट दूं और वापस सभी को चिपका दिया जाए तो क्या बन जाएगा? जो पूरी चीजें थी पार्ट ऑफ डिस्क, नहीं क्या? तो ये इसका क्या हो गया? एलिमेंट। इसको क्या बोलोगे? एलिमेंट बोलोगे कि नहीं? अच्छा, इसका शेप कैसा है? सर्कुलर आर्क है ना। इसकी लेंथ क्या होगी? मान लो कि इसकी रेडियस आर है तो लेंथ क्या होगा? अबे आर इंटू थीटा ना। क्या तुम सब एंगल पे, यहाँ पे एंगल कितना थीटा मान लो, यहाँ पे थीटा है, इसकी रेडियस आर है तो क्या होगा लेंथ इसका? इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर मान लो। तो इसका एरिया बताओ। देखो खुश हो गए इतना ही में इंटीग्रेट करके। अबे इसका एरिया मैं पूछ रहा हूं, इसका एरिया पूछ रहा हूं। क्या इसकी लेंथ इंटू थिकनेस, इसका लेंथ कितना बताया था? आर थीटा। ये थिकनेस कितना बताया था? डी आर। तो आर थीटा इंटू डी आर, बोलो इसका एरिया हुआ इंटू सिग्मा, क्या हुआ? सरफेस डेंसिटी। अबे तुम सब किस दुनिया में हो भाई? अच्छा इसका मास निकालू, डीएम मास निकालना है हमें, तो क्या करोगे? क्या मास डेंसिटी इंटू एरिया? अरे मास डेंसिटी इंटू एरिया। तो मास डेंसिटी क्या था? क्या था? सिग्मा। इसका एरिया कितना बताया था? आर थीटा डी आर, आर थीटा डी आर। तो डीएम क्या हुआ बताओ फिर से? क्या सिग्मा इंटू आर थीटा डी आर हुआ कि नहीं? अबे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? नहीं। तो इसका अगर एलिमेंट लिया जाए, अगर इसका एलिमेंट लिया जाए तो क्या लोगे? यहां से सुनो, यहां से मैं आर डिस्टेंस पे जाकर के, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, चेंज नहीं हुआ, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाकर के, समझे, एक डी आर एलिमेंट लेता हूं। डी आर एलिमेंट ले लिया तो इसकी एरिया कितनी बेटा? डीए। डीए का वैल्यू बोलो सब। क्या आर इंटू थीटा इसकी लेंथ हो गई? बताया था ना अभी। इंटू क्या लिखोगे? डी आर। क्या हो गया? डीए। डीए। डीएम बोलो। क्या सिग्मा डीए? सिग्मा डीए। अच्छा सिग्मा डीए का वैल्यू कितना है? आर थीटा, या ऐसे ले लो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बोलो यही क्या है? डीएम है। यही क्या है? डीएम है। अच्छा अब हमें बताना जरा सा, ठीक है, अब हमें बताना कि सेमी सर्कुलर, सॉरी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास क्या आया था? अरे अभी निकाला था ना। तो YCM हमें निकालना है। क्या आया था? क्या R साइन थीटा बाई थीटा। ये किसका सेंटर ऑफ मास हुआ? इसका। बोलो इसका सेंटर ऑफ मास हुआ कि नहीं? अब क्या करना है? एक्चुअल में क्या करोगे बोलो? इंटीग्रल ऑफ क्या लिखोगे?
क्या dm इंटू वाई, cm फॉर एलिमेंटल। किसकी ये सेम है, वाई सीएम किसकी है, या डैश लगा देता हूं मैं, ये वाई सीएम किसका है, ये जो एलिमेंट लिया था इसका सेंटर ऑफ मास है वाई सीएम। और इसका वाई सीएम क्या आया था पिछले पेज में, पिछले स्लाइड में क्या था, आर साइन थीटा बाई थीटा, बोलो था कि ना, था कि ना। तो यही वाई सीएम है, वाई सीएम डैश, वाई सीएम डैश की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा बाई, बोलो होगा ना, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, डीएम। अगर अभी नहीं समझोगे तो बाद में कतई समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके निकल जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बात समझ में आएगा, लेकिन डेरिवेशन जरूरी है। बोलो यहां तक में किसी को दिक्कत है, ये वाई सीएम क्या है बेटा, वाई सीएम क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, और क्या, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क की सेंटर ऑफ मास है। अच्छा ये डीएम क्या है, मास ऑफ एलिमेंट है ना, सबकी वैल्यू रख दिया जाए। चलो तो यहां से वाई सीएम की वैल्यू हमें निकालनी है, डीएम का वैल्यू बोलो सब देख के, बे रो नहीं है वो यार, सिग्मा थीटा आर डी आर डी वाई सीएम बोलो, क्या आर साइन थीटा बाई थीटा, बोलो ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, इंटीग्रल ऑफ डीएम, इंटीग्रल ऑफ डीएम, डीएम क्या है, सिग्मा थीटा आर डी आर। बोलो कोई कष्ट है, समझ में आया कि नहीं, तुमको ना समझ में आएगा फिर कैसे समझाएं तुमको, अब इतना अच्छा से तो समझाया, 5 बार समझाया। बोलो यहां तक में किसी को दिक्कत है, वो बोलेगा हमको तो दिक्कत है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है इसको, अरे क्या करोगे अब, इंटीग्रेट कर दो, जो कांस्टेंट है बाहर ले, तो वेरिएबल क्या दिख रहा है तुम सबको, आर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। थीटा कहां से वेरिएबल भाई, थीटा तो कांस्टेंट है ना, तो जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो यहां से आ जाएगा, थीटा से थीटा मार दिया जाए यहीं पे, ये थीटा मर जाएगा, चलो तो सिग्मा इंटू साइन थीटा इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू थीटा आर डी आर, 0 से कैपिटल आर तक ना, लिमिट तो यही होगा ना भाई, 0 से कैपिटल आर तक। अच्छा सिग्मा से सिग्मा मर जाएगा है, ये से ये मार दिया जाए, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो यहां से हम लोग क्या निकालें, क्या वाई सी एम इक्वल टू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, क्या लिमिट रख के लिख दूं मैं, आर क्यू बाई 3 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखो इसका, आर स्क्वायर बाई 2, ये से ये मरेगा, क्या होगा 2r साइन थीटा बाई 3, थीटा छूट गया, अच्छा तो थीटा लिख दो, 2r साइन थीटा बाई 3 थीटा, क्या हो गया, किसका, सेक्टर ऑफ डिस्क या पार्ट ऑफ डिस्क, ठीक है, बात समझ में आया।
याद रहेगा? हाँ सर याद है। मजबूरी है, रखना पड़ेगा, हाँ सर। है ना, कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्यों हर्षित? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। चलो तो एक क्वेश्चन दो इस पे, होगा भी तो नहीं बोलेगा। चलो ठीक है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क of mass m radius r। चालू करो। मास m रेडियस r। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, समझ गए? यही हुआ ना? सेंटर, ये रेडियस r, ठीक है। क्या था फॉर्मूला? वाई सी एम। 2r sin थीटा। अच्छा एक सी एम पहले बता दो, वाई सी एम 2r sin थीटा बाई 3 थीटा। 2r sin थीटा साइन थीटा बाई 3 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 180 पाई बाई 2 है, हाँ हाँ पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 है। हाँ सर। अरे किसको किसको समझ में आ गया कि पाई बाई 2 होगा? ये टोटल कितना है? 2 थीटा है। ये टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना होगा? सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए देखो क्यों लेते हैं, समझो इधर, सिमेट्री के लिए लेते हैं हम लोग। देखो अगर इसको तुम वाई एक्सिस मान लेते हो तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इधर और इधर सिमेट्री है क्या? तो एक सीएम क्या हो जाएगा? 0। अब ये एंगल कितना है? यही तो थीटा है हमारा ना, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। और टोटल एंगल होगा तो 2 थीटा। तो क्या आ जाएगा? क्या 2r साइन 90 साइन 90 बाई 3 पाई बाई 2, है ना, यानी कि 4r बाई 3 पाई। कितना जाएगा? 4r बाई 3 पाई। यही क्या है आंसर? काहे नहीं? पाई बाई 2 का मतलब 90 ही तो होता है। नहीं तुम चलो ऐसे लिखो, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू बताओ तुम। मैं भी तो 1 ही लिखा हूं रे, कोई दिक्कत है? बोलो। चलो तो फिर सर 1 सेकंड चेंज कीजिएगा। 1 मिनट रुक जाओ, आता हूं वहां पे। हाँ बोलो, लास्ट पेज ना? हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर। देखो यहां पे देख लो सब, क्या एक्स, ये एक्स आई देखो, ये किसके लॉन्ग सिमेट्री है? एक्स के। तो वाई सी एम क्या होगा इसका? क्या एक्स सी एम आर साइन थीटा बाई थीटा आया है? अच्छा टोटल एंगल ये कितना लिया है? 2 थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। अच्छा 2r साइन थीटा बाई 3 थीटा आया है डिस्क का, पार्ट ऑफ डिस्क का। कोई दिक्कत? यहाँ पे टोटल एंगल कितना था? 2 थीटा था। क्या बात चमका सबको? बोलो। अच्छा अब देख लो, इसका डेरिवेशन नहीं करा सकते, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉलिड कोन की जो सेंटर ऑफ मास होती है फ्रॉम द बॉटम h/4 पे होता है। और h समझ रहे हो ना क्या है? h हाइट ऑफ द कोन, ये वाली चीजें क्या है? h है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बॉटम कहां पे एग्जिस्ट करेगा? h/4 पे।
अब बोलोगे सर इसका निकाल क्यों नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं, लंबा जाएगा, लेकिन रीजन देखो, बता तुम क्या। अगर इसको पिचकाओगे तो क्या बनेगा? अगर कोन को पिचका दिया जाए, कोन को पिचका दिया तो कचरा बन जाएगा। देखो ये कोन, कोन ही तो है। कैसा कोन है? मैं कोन तो कोन जैसा कैसा? दो टाइप के कोन होता है। हॉलो कोन है ना? हॉलो कोन है। अब इसको पिचका दिया जाए, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या बनेगा? डिस्क, डिस्क बनेगा, लेकिन इसका मास जो है ना वेरिएबल होगा। अब बोलो कैसे? सेंटर पे मास ज्यादा होगा, तुम सही पकड़े है। सेंटर पे मास क्या होगा? ज्यादा होगा। और हमें इसकी मास डेंसिटी नहीं दिया है कि कैसे इसका मास वैरी कर रहा है, इसीलिए नहीं निकाल सकते। ठीक है, बात समझ में आएगा? अगर वो चीजें दिया रहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। उसको एलिमेंट, अगर डिस्क मान लिया तो उसके एलिमेंट क्या लोगे? रिंग। अबे डिस्क की एलिमेंट भाई क्या होती है? रिंग होती है। ठीक है, याद रखना सब। ये कब फिर से आएगा? ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैट में। बात समझ में आएगा? सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट क्या होगा? हॉलो स्फीयर। डिस्क कैसे? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का एलिमेंट क्या होगा? रिंग होगा। अरे हॉलो स्फीयर को काटो, गोल गोल छल्ला निकलेगा नहीं? अलग अलग रेडियस का क्या रिंग निकलेगा कि नहीं? तो उसका एलिमेंट क्या हुआ? रिंग हुआ। ठीक है, सॉलिड कोन का एलिमेंट क्या होगा? हॉलो कोन। हॉलो कोन। और हॉलो कोन का एलिमेंट क्या होगा? रिंग होगा। हॉलो कोन को काटता तो क्या मिलता? रिंग ही तो मिलता। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत है? कोन के ऊपर कोन रखो। नहीं, मैं कहां बोला कि काटना है उसको? मैं ऐसा बोला क्या? मैं तो इसको काटने को बोला था। देखो इसकी पहले हमने निकाल लिया, तो इसकी जब स्लाइस काटोगे तो क्या मिलेगा? रिंग मिला। अब इसका मान लो कि सेंटर मास हमने निकाल लिया, तो अब कोन के ऊपर कोन रखोगे तो सॉलिड कोन बनेगा कि नहीं? तो हमारे लिए इजी होता है निकालना। ठीक है, अब ऐसा इसका एलिमेंट ऐसे अगर कट करोगे तो ये तो डिस्क मिलेगा ही। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे, अब हॉलो कोन की सेंटर मास क्या होगी? h/3। h/3। h/4 सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए h/3। याद रहेगा? अच्छा, फ्रॉम बॉटम टॉप पूछ दे तो h - h/3 और h - h/4, यानी कि ये कितना होगा? कौन कौन बताएगा भाई? 3h/4। और ये कितना होगा? वेरी गुड, ये हो जाएगा 2h/3। तो याद रखना कभी भी कहां से है? बेस से है। h/4 या h/3 कहां से है? बेस से है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये क्वेश्चन करो फिर। अच्छा, थीटा जहां भी लोगे वो रेडियन में ही लेना है। ठीक है, रेडियन में लेना है। कर दोगे सब? हो जाएगा? क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस आ रहा है। इजी तो है। क्वार्टर रिंग मतलब एंगल कितना होगा? π/2 है 90। अब बता दो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। तो रिंग की सेंटर ऑफ मास, पार्ट ऑफ रिंग यानी कि सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आया था? या YCM ले लो। क्या था? R sin θ/θ। यही आया था ना? तो रिंग की रेडियस R दिया है, sin 45 रखोगे ना? sin 45/θ। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेडियन में रखना है ना? π/4, यानी कि 4R/π इंटू sin 45 कितना?
तो ये हो जाएगा 2√2r/पाई। ठीक है, 2√2r/ चमका बात। देखो इधर 2√2r/पाई। ठीक है, कोई कष्ट किसी को? देखो समझ में आया ना सबको? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से करा दिया ना। सेमी सर्कुलर रिंग करा दिया ना। क्या आया था? 2r/पाई आया था ना, ये करा दिया है। चलो अब क्या है इसमें? क्वार्टर डिस्क होगा। हाँ, क्वार्टर सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। बताओ सेक्शन ऑफ डिस्क का क्या आया था फॉर्मूला? सेक्शन ऑफ 2r sin थीटा बाय 3 थीटा। 2r sin थीटा बाई 3 थीटा। चाहे तो तुम RCM लिख सकते हो, YCM, XCM कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका RCM का फॉर्मूला हर्षित तुम बताओ क्या आएगा? अरे बोलो। चलो फिर रहने दो। 2r sin थीटा बाई 3 थीटा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दो। क्वार्टर सेक्शन एंगल थीटा की वैल्यू कितनी? 45। ठीक है, आर की वैल्यू आर ही दिया है ना। हाँ, 2r इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई π/4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 4√2 3 थीटा था। हाँ ठीक है, 4√2/3 यही आएगा ना। हाँ सर, यही आएगा। ठीक है, आर भी छूट गया तो लिख लो यहाँ पे आर। अभी ठीक है ना? कोई दिक्कत? आंसर देखोगे सब? देखो 4√2r/3 ठीक है। चलो फिर यहां पे हम लोग देखते हैं। ये वेरिएबल मास डेंसिटी का है। डेंसिटी कैसा कर रहा है? वेरी कर रहा है। देखो लेमडा की वैल्यू वेरी कर रही है। चलो बताओ। बोला कि द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एज लेमडा इज इक्वल टू A प्लस BX डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी बताया था क्वेश्चन कल। ये क्वेश्चन बताया था मेरे ख्याल से, ये बताया था। अच्छा अब देखो, इसके बाद बातें नहीं करो। इसके बाद आता है कंपोजिट बॉडी। कंपोजिट बॉडी का, ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी, ध्यान दीजिए इधर। कंपोजिट बॉडी की सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये देखो कंपोजिट बॉडी। अब इसमें क्या दिख रहा है तुम सबको? एक रिंग, एक स्क्वायर या डिस्क। स्क्वायर ये दिख रहा होगा। चलो डिस्क ले लेते हैं इसको। हम लोग यहां पे क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस। क्या घना डाउट क्या होता है?
अबे जिंदगी से तो नंबर से फोन आ रहा था, उसका भी कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उसको पढ़ रहा है ना तुम। इसका पूरे जीवन में तुम्हारा यूज है, पर्सनल नहीं होगा, इसका जीवन में यूज नहीं है। अगर मान लो कि तुम इंजीनियर बन गया, ठीक है, अब एक ऐसा गाड़ी बना दिया जिसका सेंटर मास टॉप पे फिक्स कर दिया है, थोड़ा सा गड्ढा आएगा उलट जाएगा, समझा? समझ गया क्या और समझाऊं? हाँ, अब देखो, अरे बात नहीं, इसकी रेडियस को हम लोग क्या मान ले, आर, ठीक है, इसकी रेडियस को हम लोग ले लेते हैं आर, और इसको ले लेते हैं 2r, इसके साइड को ले लेते हैं 2r। मास डेंसिटी दोनों का सेम, सिग्मा। ये हमारा क्या है, डिस्क, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करो कि इसकी सेंटर ऑफ मास देखो तो यहां पे है, इंडिविजुअल इस बॉडी की सेंटर ऑफ मास यहां पे होगी, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या, ये तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा, है ना, यूनिफॉर्म बॉडी है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अरे बोलो कि नहीं होगा? अगर इसकी मास को m1 मानते हो तो मान लो कि इस टोटल डिस्क की मास क्या यहां पे होगी, और इस टोटल स्क्वायर का मास अगर m2 मानते हो तो यहां पे कंसंट्रेटेड होगा। बोलो, अब क्या बेटा ये 2 पॉइंट मास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं? 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया ना। ये क्या है हमारा ओरिजिन, 0,0 0,0, इसको कंसीडर कर लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो m1 ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, r, m2 ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 3r पे। 4r कैसे बे, 3r ना, 3r पे ना। तो अच्छा YCM क्या होगा बताओ, YCM होगा 0। अब देखो कैसे, सभी लोग यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे ध्यान दो भाई सब लोग। क्या यहां पे m1 मास है और यहां पे m2 मास है, इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, ये डिस्टेंस कितना होगा r, और ये टोटल कितना है 2r यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब देखो तो m1 और m2 क्या एक एक्सिस पे ही रखा है, तो YCM क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है कि नहीं? तो हमें निकालना क्या बेटा, XCM। तो XCM का फॉर्मूला बताओ, पॉइंट मास के लिए क्या बताया था, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो यही आया था क्या? तो m1 x1 प्लस m2 x2 दो ही है तो दो ही तक लिखते हैं, अपॉन m1 प्लस m1 का वैल्यू m1 आने दें, x1 बोलो r, x1 कितना है प्लस m2, x2 कितना है 3r, ओरिजिन से 3r, कितना 3r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो यही आंसर है। r को बाहर ले लो, m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही क्या हो गया XCM। बोलो कोई दिक्कत है? तो ऐसे मान लो कि 3 कंपोजिट बॉडी दे दे एक साथ, 3 तो भी निकाल सकते हैं, है ना। चलो अच्छा, ट्रेंगल का क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ट्रेंगल की सेंटर मास कहां पे होती है, सेंट्रोइड पे, ठीक है, बात समझ में आएगा। अच्छा क्या बोलते हैं उसको यार, नहीं, अच्छा पेंटागन का भी सेंट्रोइड पे होगा, हेक्सागन का भी सेंट्रोइड पे होगा, ठीक है। जितने भी गन होते हैं ना, सबका सेंटर मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे ही होता है, ठीक है, सेंट्रोइड पे होता है। आज समझ में आएगा?
इसका भी तो सेंट्रोइड पे ही है ना, ये भी तो गन है ना, ये कौन सी गन है? ठीक है, फोर गन, ट्राई गन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऐसा बोलते हैं ना, ये कौन है? फोर गन, पॉलीगन, वही ठीक है। बात समझ में आया क्या? अब देखो उसको अजय देवगन याद आ रहा है, फिर काजोल को भी याद ही कर लेता है मेरे लिए। अच्छा चलो, तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सेक्शन। बातें नहीं करो। हम्म, नहीं आओ, लेक्चर तो होगा, मैं क्लास को पढ़ा के जाऊंगा, लेक्चर रिकॉर्ड करके जाऊंगा और क्या। सर कल सिर्फ आप ही लेक्चर लेंगे या अदर सब्जेक्ट भी हो? सब होगा। सर कल आप भी छुट्टी मार लीजिए, जिम में थोड़ा ज्यादा ये गलत हो गया, जिम अभी नहीं जा रहा हूँ मैं। क्या बात हाँ, नहीं उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना, पैसा खर्चा होता है शॉपिंग में, ऐसे फ्री में थोड़ी होता है। सिटी मॉल, अरे ये क्या बन रहा है सब? अच्छा ऐसा, अभी ये समझ में आ गया इसको क्या करना है। अब ठीक है, सर कल ऑनलाइन क्लास। हाँ सर कल ऑनलाइन क्लास ग्रुप में लिंक भेज दीजिए। वो नहीं आएगा। इसको क्यूब कंसिडर कर लो, ठीक है। ए टू ए M1 M2 M3, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस चीज को ओरिजिन कंसिडर कर लेना है, 0,0। चलो तो सेंटर ऑफ मास बता दो कंपोजिट सेक्शन का, हो जाएगा 1 मिनट में कर दोगे, सब जल्दी करो। इसके बाद आता है कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी जानते हो ना सब? कैविटी मतलब होता है खाली स्पेस, खाली जगह। क्या होता है? देखो YCM अगेन क्या, XCM क्या बेटा, क्या M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू 3A प्लस M3 इंटू कितना, 2 2 4 1 5 5A डिवाइडेड बाई किसका किसका आया ये, ठीक है।
ए कॉमन ले लो, m1 प्लस 3m2 प्लस 5m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, बच्चा वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, कोई दिक्कत? सर सोनू को दिक्कत है उसको? चलो, तो ये एल सेक्शन की एक कंपोजिट सेक्शन है, एल टाइप की कंपोजिट सेक्शन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। हाँ, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास बताना है। बता रहे बताओ। ऐसे जाएगा। मिलेगा ना वहीं ऐसे से तो इसकी कोऑर्डिनेट बताओ। राहुल सर वही करवा रहे हैं। L/2 0 क्या इसका मास m मान लिया जाए? इसका भी मास m मान लिया जाए, है ना, आइडेंटिकल है तो, ठीक है। चलो, तो YCM बताओ सब, क्या होगा? YCM होगा 0, L/2। L/2, हाँ सर, मतलब इन्हें इसके इंडिविजुअल के लिए, ठीक है सर, L/2 होगा। या चलो ऐसा करो, यहां पे m मास है और यहां पे भी m मास है, नहीं समझे? क्या मैं इस रॉड को पॉइंट मास मान लूं? तो पॉइंट मास मानोगे तो कहां पे रखोगे? यहीं पे तो रखोगे, और इसको यहां पे रखोगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2, और ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2। क्या बात चमका? देखो, कोई दिक्कत है ना? अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट इसका YCM और XCM निकाल देना है। तो XCM पहले निकाल लो, XCM बोलो, क्या m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 डिवाइडेड बाई 2m, हाँ सर, ठीक है ना? नहीं समझे क्या? अरे ये भी तो m मास है और ये भी m मास है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? m से m मर जाएगा, L/4, और YCM कितना आ जाएगा? L/4 सिमिलरली, ठीक है, YCM में क्या आ जाएगा सिमिलरली? L/4। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? L/4 कॉमा L/4 दिया है, ठीक है क्या? देखो, बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना? अबे आज तक जीवन में ये कर दो छोड़ दूंगा, ये कर दो छोड़ दूंगा। हाँ, क्या करोगे सब जाके? बढ़ाइए सर। बाबू 10 बजे घर जाना है। तो क्या करेगा जाएगा तो? क्या पता सर, धमकी दे रहा था तुम? टूट गया, फिर अगला दिन अभी तक झूठा नहीं है तुम्हारा? झूठा नहीं है अभी बढ़िया से? सर झूठ गया, वो छोड़िए ना। चलो, अरे देखो, यहाँ पे 3 रॉड है, लेकिन 2 की लेंथ सेम है, एक की लेंथ कितनी होगी? उतना क्यों करना है? √2a। अरे ये a है, ये भी a है, तो ये कितना होगा? √2a। सबकी मास डेंसिटी सेम दिया होगा, रॉड ऑफ सेम मासेज आर प्लेस्ड एज, अच्छा सेम मासेज, 3 रॉड, अच्छा सबकी मास सेम है भाई, सबकी मास क्या है? सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल कहां दिख रहा है तुमको? दिख रहा है? क्यों? ये रॉड को खींच के पतला कर दिया होगा ना, मास वही लंबा कर दिया। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसकी यहां पे सेंटर मास होएगी, हाँ तो मास ही तो सेम बोला है। अच्छा, लेंथ इधर लिखा नहीं हूं मैं, ये क्या m बोल दू? ये क्या m बोल दू? यहां पे क्या m बोल दू? बोलो, इस m का कोऑर्डिनेट बोलो, a/2, इसका a/2, इसका कौन बताएगा?
अरे ये वाला बताओ, कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं। अरे तुम सब क्या ही कर रहे हो। ये 45 देखो, हाथ हटाइए पहले वहां से। चलो हाँ। देखो देखो कैसे, देखो 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 कैसे। क्या इसकी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ये यहीं पे आएगा ना, प्रोजेक्शन कितने पे आएगा, हम लोग ये बता रहे थे, गलत बता रहे थे, नहीं समझे। हम लोग तो इसकी वैल्यू लिख रहे थे, ये सेंटर मास थोड़ी है, कोऑर्डिनेट वो नहीं है, गलती हो गया था। तो a/2 होगा और y भी तो ये होगा ना, A/2 ही होगा। तो a/2 ही होगा। हम लोग इसकी वैल्यू लिख रहे थे, समझे क्या, हम लोग इसकी वैल्यू लिख रहे थे, ये a/2 होगा। चलो ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, केवल इरेज करो और बाई 2 कर दो। और कहां पे, ये पूरा ही मिटा देता हूं, ठीक है, ये भी पूरा ही मिटा देता हूं। कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ रहा है ना, है ना, तो 1 आ जाएगा a/3। यस सर। और ये भी कितना आ रहा है a/3, ठीक है। सर ऑटो वाला कॉल आ रहा है। तो जाओ, चलो रहने देते हैं आज, ठीक है। सर कल का बता